हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। और आज हम लोग टिश्यूज़ का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। पिछली वीडियो मैंने सेल्स के बारे में अच्छा 40 से 50 क्वेश्चंस लिया था और आज टिश्यू के बारे में करेंगे। तो सारा का सारा प्रीवियस ईयर्स रेलवेज एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिश्यू अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ करके चले जाना है तो आपको हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, अब बहुत थोड़ा सा टफ चैप्टर भी, इसका नाम याद करना थोड़ा सा टफ होता है, तो इससे अच्छा है कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ याद करके चले जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, फोलम इन द प्लांट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। अब ऐसा सवाल बार बार आता है, ठीक है, कि फोलम का क्या काम है, जाइलम का क्या काम है। ठीक है, तो फोलम का क्या काम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंडक्शन ऑफ फूड। फोलम क्या करता है, फूड को कंडक्ट करता है प्लांट में। सेकंड, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थर्ड, स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। एक से एक नंबर का सवाल जरूर आता है स्टडी के बारे में। ठीक है, तो ये बायोलॉजी से ही आता है। ठीक है, कि टिश्यू के स्टडी को क्या कहते हैं, दांत के स्टडी को क्या कहते हैं, हड्डियों के स्टडी को क्या कहते हैं, तो टिश्यू के स्टडी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टिश्यू के स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। फोर, Which of the following tissues are composed of mainly dead cell? इनमें से कौन सा टिश्यू सिर्फ डेड सेल से बना होता है, कंपोज्ड मेनली ऑफ डेड सेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, जाइलम। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, आरआरबी एएलपी 2008। इनमें से कौन सा प्लांट टिश्यू जो सेल डिवीजन में कैपेबल है, तो 5 का ए। ठीक है, ए नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा मेरिस्टीम। ठीक है, मेरिस्टीम इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 6, विच परमानेंट टिश्यू मेक अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, एएलपी 2018 का सवाल है, तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, सेरेंचेमा जो है वो आपको प्लांट को हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से कर लेना है, सिर्फ आपको नाम याद करके जाना है। ठीक है, तो आप अपना अकॉर्डिंग इसका कुछ ट्रिक बना लेना है नाम याद करने का, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 7, इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्टेड इनटू सीड, आरआरबी एएलपी 2080। प्लांट में कौन सा जो है वो सीड में बदलता है, तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फॉर्म्स द इनर लिविंग ऑफ ब्लड वेसल। इनर लिविंग ऑफ ब्लड वेसल कौन सा टिश्यू बनाता है, तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इलिप्टिकल टिश्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 9, which part of tissue form gland, which type of tissue form glands, इनमें से कौन सा टाइप का टिश्यू जो ग्लैंड फॉर्म करता है, तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, बी, इलिप्टिकल। ओके, ये टिश्यू क्या करता है, ग्लैंड बनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 10, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर, ये क्या चीज है, टेंडन लिगामेंट, तो ये क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। टेंडन्स और लिगामेंट क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू ही याद रखिएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, 11, लिगामेंट कनेक्ट ए बोन विथ, लिगामेंट क्या करता है, बोन को किससे कनेक्ट करता है, स्किन, मसल्स, बोन या बोथ ए एंड सी। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, सी, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। कौन सा, लिगामेंट। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द डैश हैज एबंडेंट वाइट फाइबर, एएलपी 2018। इनमें से किसमें सबसे ज्यादा वाइट फाइबर रहता है, तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। ठीक है, टेंडन में क्या होता है, सबसे ज्यादा वाइट फाइबर होता है। 13, प्लाज्मा कंटेंट ब्लड इज, प्लाज्मा कितना ब्लड प्लाज्मा में रहता है, तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, बी, 55% ब्लड जो है प्लाज्मा में रहता है। ठीक है, जो लिक्विड जैसा हमारे जब कटने पे जो पहला लिक्विड जैसा निकलता है वो प्लाज्मा ही निकलता है। ठीक है, ये राइट आंसर क्या होगा, प्लाज्मा का इसका क्या होगा, बी नंबर, 55%। 14, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स आर, सबसे लंबा ब्लड सेल कौन सा होता है, तो 14 का ए, मोनोसाइट। 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मोनोसाइट। 15, टेंडन इज द स्ट्रक्चर विच कंटेंट्स, ये क्या करता है,
15 का बी, मसल्स विथ ए बोन, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। लिगामेंट बोन टू बोन और टेंडन मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ है सवाल। 16 ब्लबर ऑफ व्हेल एंड हम्प ऑफ कैमल आर, कौन सा टिश्यू बनता है? तो राइट आंसर है एडिपोज टिश्यू, और इसी एडिपोज टिश्यू, इसी को हम फैट टिश्यू बोलते हैं। हमारे बॉडी में फैट भी एडिपोज टिश्यू में जाके जमा होता है, ठीक है। और जो हम्प होता है कैमल का, ये सवाल आया हुआ है कि हम्प ऑफ कैमल वाला, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? एडिपोज टिश्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसको अच्छे से याद करना, फैट भी हमारे शरीर का एडिपोज टिश्यू में ही जाकर के जमा होता है। 17 हार्ट मसल्स आर, तो याद रख लेना है, ये तीनों इन्वॉल्ट्री होता है, स्टैंडर्ड होता है और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। ये तीनों को याद करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इन्वॉल्ट्री होता है, ओके। हार्ट मसल्स, लिगामेंट एंड टेंडन्स आर फॉर्म्ड ऑफ, किससे बनता है? तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? डी, कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू से इस दोनों पे सवाल ज़्यादा आता है, ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादा, अच्छा ये भी सवाल किसी न किसी प्रीवियस ईयर्स में पूछा होगा। 19 विच आर नॉट ट्रू सेल्स इन ब्लड, इनमें से कौन सा ट्रू सेल्स नहीं होता है ब्लड में? तो इसका ए, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होता है? वो ट्रू सेल्स नहीं होता है ब्लड में, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये सब जो है, ये सब ब्लड का सेल्स है। 20 हक्स ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ, कोकोनट का जो वो जैसे बाल जैसा रहता है, वो किस चीज़ का मेड होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये नाम आपको याद रख लेना, हिंदी में भी लिख दिए हैं और इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, और जाहिर सी बात है नाम याद रखने कोई फायदा नहीं होगा, एक ट्रिक बना लेना है, ठीक है। बस उस ट्रिक से आपको नाम याद रख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है इसको, ठीक है। ये सवाल, ऐसा सवाल आजकल पूछ रहा है एग्जाम में। 21 द हार्डनेस ऑफ बोन टिश्यू इज ड्यू टू द फॉस्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ, किस हार्डनेस किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। 22 इन डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो डेजर्ट प्लांट होता है रेगिस्तान में, उसके पेड़ पौधे में जो है वो काफ़ी लंबे दिनों तक भी रह सकते हैं बिना पानी के, तो ये किसके कारण होता है, किसके प्रेजेंस के कारण होता है? ये भी MBVI सवाल है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्यूटीसेल, क्यूटीसेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका राइट आंसर होगा। 23 कार्टिलेज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज किसमें नहीं रहता है? 23 का ऑप्शन नंबर सी, किडनी में, किडनी में कार्टिलेज नहीं होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 24 नर्व सेल डज नॉट कॉन्टेंट, नर्व सेल क्या कॉन्टेंट नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का सी, टेंडन्स, ये इसमें नहीं रहता है, ठीक है। और ये सब रहता है नर्व सेल में, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि नर्व सेल में बहुत सारा चीज़ रहता है, तो जो नहीं रहता है उस पर विशेष फोकस करना है, ठीक है। तो टेंडन ये हड्डियों में रहता है। 25 विच टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू ऑफ प्लांट यूज फॉर मेकिंग रोप्स, रस्सी बनाने के लिए किसमें या कौन सा काम आता है? तो इसमें भी मैंने हिंदी में भी नाम लिख दिया है और ये इंग्लिश में भी है। आपको क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट वाइज आपको बस नाम याद कर लेना, ठीक है। ऐसा सवाल इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने लिया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। एक कोई सा एक ट्रिक लगाना है, ट्रिक लगा के खुद से ट्रिक लगा करके आपको इसका नाम याद कर लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कर ही लेना है। 26 ए लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेज, द टिश्यू दैट हेल्प्स इन द साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांच, जैसे लॉन्ग ट्री होता है उसमें बहुत सारा ब्रांच निकल जाता है, तो कौन सा टिश्यू होता है जो यहाँ भी वाटर पहुँचा देता है, यहाँ भी पहुँचा देता है, यहाँ भी पहुँचा देता है, यहाँ भी पहुँचा देता है? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जाइलम वेसल्स, ठीक है, जाइलम वेसल, ये भी MVVI मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर्स का मैंने लिया है सवाल। अब किस एग्जाम का है ये लिखे नहीं लिखे हैं, बट ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। 27 फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट, अब प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो किसके कारण होता है? 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लोचेनिमा, ठीक है, क्लोनचैमा, ठीक है, इसके कारण होता है फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचक होता है प्लांट में, ठीक है। अच्छा, इसमें बॉडी के पार्ट का, जैसे कि बॉडी के पार्ट में बहुत कम, वैसे बोन के बारे में लिए हैं और सारा टिश्यूज के बारे में, जब बॉडी का स्पेशल MCQs बनाएंगे तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ टिश्यूज का जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सेल्स टिश्यू का ज़्यादा सवाल आता है,
ठीक है, तो उससे मैंने ज़्यादा सवाल लिया है। अब जब मैं स्पेशल एक बॉडी का इंपॉर्टेंट 50 या 60 एमसीक्यूज बनाऊंगा तो उसमें फिर से ये सब चीज़ आएगा कि आई में कौन सा सेल रहता है, ठीक है, और सारा पार्ट बॉडी के बारे में जो है वहाँ बात करें। अभी सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में हम लिए सबसे ज़्यादा सवाल, ठीक है। तो इसका ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट ड्यू टू दिस। 28 गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन, गार्ड सेल किस में प्रेजेंट रहता है? तो 28 का राइट आंसर सी, स्टोमा में, स्टोमाटा में, ठीक है, स्टोमाटा में गार्ड सेल प्रेजेंट रहता है। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर, आरबी एएलपी 2018, सेंटर ऑफ द फ्लावर में क्या प्रेजेंट रहता है? तो ऑप्शन नंबर 29 का ए, ठीक है, कार्पेल। 30 इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू in which of the following tissue are the cells living elongated and irregularly thinned at the corner पे कौन सा ज़्यादा थिंक सेल रहता, मतलब elongated and irregularly thick सेल रहता है कॉर्नर पे? ये ALP 2018 का सवाल है। तो 30 का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है। 31 ये ALP 2018 का सवाल है। व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या होता है? सिंपल सवाल है बट इंपॉर्टेंट सवाल है। टिश्यू क्या होता है? तो डी, सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन, ठीक है, सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 32 ये 32 सवाल है, ठीक है, ये नहीं है कुछ। 32 का क्या है? ए फंगल सेल वाल इज मेड ऑफ, ALP 2018, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 32 का बी, ठीक है, बी नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा। आप लोग देख रहे हैं कैसा कैसा सवाल आ रहा है। सारा सवाल मैंने हाल फिलहाल का लिया है, जैसे 17, 18, 16, 20। जब रेलवे का एग्जाम, जाहिर सी बात है हर साल नहीं होता है, इसलिए बीच बीच बहुत कम क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल का सवाल मैंने ज़्यादा लिया है, ठीक है, जो कि सवाल रिपीट करता है हर साल। जब से आपका जो वो टाटा जब से एग्ज़ाम ले रही है, उस TCS वाला पैटर्न, वही पैटर्न का मैंने सवाल सारा लिया है, ठीक है। 33 द ग्रीथ मतलब जो मोटाई होता है प्लांट का, द ग्रीथ ऑफ द स्टीम मतलब शाखा, रूट इन द प्लांट इंक्रीज, कैसे बढ़ जाता है? ये ALP मैंने बोला ऐसा सवाल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, प्लांट पे, इसलिए मैंने ज़्यादा प्लांट पे फोकस किया टिश्यू के लिए, ठीक है। अब बॉडी का जो बचा है वो बॉडी के बारे में जब बताएंगे, जब MCQs लेंगे तब जाकर बता देंगे बॉडी में, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। 34 विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एग्नोस्पर्म, JEE 2015, तो राइट आंसर क्या होगा? 34 का सी, फ्लावर, ओके, 34 का सी, फ्लावर इज द राइट आंसर। 35 रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल but which plant tissue reaches the water from the leaves for photosynthesis, हाँ, ठीक है। अब कौन सा प्लांट टिश्यू जो होता है वो पानी को रूट से वो पत्तियों तक पहुंचाता है फोटोसिंथेसिस में? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जाइलम, ठीक है। फोलम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है, और जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाता है। JEE 2015। 36 ए प्लांट एंड एनिमल सेल वर फोकस्ड अंडर द माइक्रोस्कोप विच फीचर्स हेल्प स्टूडेंट टू डिफरेंशिएट टू, कौन सा फीचर जो है जो कि प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में नहीं है, जिससे हम उसको अंतर लगा सकते हैं उसमें? तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लांट सेल हैड ए सेल वॉल बट एनिमल सेल डिड नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 37 ब्रश बॉर्डेड एपिथेलम इन फाउंड इन, किस में रहता है? 37 का स्मॉल इंस्टेंटाइन, ठीक है, छोटी आंत में रहता है। 38 विच टाइप ऑफ एपिथेलम इन प्रेजेंट इन स्वेट ग्लैंड, जो हमारे पसीना वाला ग्लैंड है उसमें कौन सा टाइप का एपिथेलम रहता है? तो 38 का ए, राइट आंसर क्या होगा? ए, ग्लैंडुलर एपिथेलम। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, which of the following structure of plant responsible for transportation? CDS 2014। 39 का C, stomata। 40 which one among the following animal tissue transport hormone
हीट, मेंटेन वाटर बैलेंस, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्लड। ब्लड होता है जो हमारे शरीर में वो टिश्यू होता है। अब जैसे ब्लड वाले जब हम बॉडी वाला पार्ट बताएंगे, एमसीक्यूज लेंगे, वहाँ पे सब बता देंगे, ठीक है। तो अभी याद रखना है कि ये क्या करता है, हार्मोन, हीट और वाटर मेंटेन को बैलेंस रखता है, ठीक है, ब्लड। 41 प्रोचेमा सिंपल होता है, लेकिन फोलम क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसा सवाल भी आजकल आ रहा है, ठीक है। क्या होगा? राइट आंसर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब टिश्यू के बारे में बात कर रहा है। ये क्या एक सिंपल टिश्यू होता है, ये फोलम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। ऐसा ही सवाल याद करके चले जाना है आपको, तो हो सकता है यही सवाल उठ के आ जाए। 42 विच मसल्स एक्ट्स एज इन्वॉल्ट्री, तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी सेकेंड और थर्ड, ठीक है। स्मूथ मसल और कार्डिक मसल इन्वॉल्ट्री मसल की तरह बिहेव करता है। 43 विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एपीड्रम्स, एपीड्रम्स का फंक्शन नहीं है, तो 43 का आंसर सी, कंडक्शन ऑफ वाटर। कंडक्शन ऑफ वाटर जो है वो एपीड्रम का काम नहीं है। अच्छा, एक याद रखना कि गैसियस एक्सचेंज में का राइट आंसर क्या होगा? ये, ठीक है। बस कंडक्शन ऑफ वाटर ये नहीं करता है, जो राइट आंसर ये होगा। और तीनों को अच्छे से समझना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, ठीक है। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन और गैसियस एक्सचेंज। 44 कॉन्ट्राइल प्रोटीन आर फाउंड इन, तो राइट आंसर क्या होगा? 44 का सी, मसल्स में रहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 45 which of the following help in repair of tissue and fill up the space inside the organ, कौन सा टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करता है और फिल अप स्पेस इनसाइड ऑर्गन के इनसाइड में जो स्पेस होता है उसको कौन सा फिल करता है? तो 45 का सी, ठीक है, एरोलर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 45 का सी, एरियोलर। ओके, 46 द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फोलम इज, जो मरा हुआ एलिमेंट कौन सा मिलता है फोलम में? तो 46 का बी, फोलम फाइबर। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये मैंने जितना हो सका टिश्यू का सारा इंपॉर्टेंट सवाल लिया है प्रीवियस ईयर्स का, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट सवाल भी लगाया है। तो ये 46 सवाल है, लगभग 50 सवाल है, आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसी 50 सवाल में से एक सवाल आपके लिए आ जाएगा एग्जाम में। हो सकता है रिपीट कर दे, अगर आपको और लगाना है तो आप और किसी बुक से लगा सकते हैं। और मैंने ये सारा इंपॉर्टेंट सवाल लिया है, ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट सवाल लिया है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। और मैंने न्यूमेरिकल भी डाला है केमिस्ट्री का, जैसे कि जो आजकल न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछा जा रहा है कि जैसे मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास क्या होता है, एटम्स कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो मोल्स कैसे निकालते हैं। तो ये इसका वीडियो डाल दिया, ठीक है, वो भी वीडियो जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।